हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। तो चलिए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक क्वेश्चन है बच्चों जो आज आप यहाँ पे करने वाले हैं। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को पहले समझेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन में? अ गेम ऑफ चांस consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे फिगर में आपको दिख रहे हैं, बहुत छोटे छोटे हो गए आई थिंक, है ना। इसको थोड़ा हम एनलार्ज करते हैं। दिखाई दिया अब? ठीक है, आई थिंक अब दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जो नंबर्स आप देख पा रहे हैं, है ना, बीच में एक एरो भी है ना। तो आप क्या करेंगे, देखिए ये 1 2 3 4 ऐसे 8 तक है। तो आप इसको अगर घुमाते हैं तो रैंडमली ये किसी भी नंबर पे आ सकता है 1 से 8 तक। यही बोला गया है कि गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एरो। ये स्पिनिंग एरो घूमता हुआ एरो है, तो इसको हम घुमा सकते हैं। और जब ये रेस्ट पे आएगा तो इन आठों नंबर में से किसी एक नंबर पे पॉइंट करेगा। अभी कौन से नंबर पे पॉइंट कर रहा है? नंबर 1 पे पॉइंट कर रहा है। ऐसे किसी पे भी कर सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट? अब प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो 8 पे पॉइंट करेगा। दूसरा प्रोबेबिलिटी बताना है कि जिस नंबर पे पॉइंट करेगा वो ऑड नंबर हो। तीसरा बताना है कि जिस नंबर पे पॉइंट करेगा वो 2 से बड़ा हो। और चौथा बताना है जिस नंबर पे पॉइंट करेगा वो 9 से छोटा हो। ठीक है, तो ये आपको 4 पार्ट हैं, सॉल्व करने हैं। नोट करेंगे इसको और जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताएंगे। तो ठीक है बच्चों, अब इसको साथ में हम सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये हो गए सारे, है ना। तो आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज 8, है ना। 1 to 8 है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 हो गए। अब फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है भाई? 8, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 हमें बताना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 ये पूछा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8? तो क्या हो जाएगा इसमें? फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? फेवरेबल आउटकम्स हैं बच्चों आपके 1, क्योंकि 8 तो सिर्फ 1 ही प्रेजेंट है यहाँ पे, बाकी तो दूसरे नंबर है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं आपके 8, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। इसी तरह से सेकेंड पार्ट है। अब आपसे पूछा है कि ऑड नंबर हो, ठीक है, ऑड नंबर पे पॉइंट करेगा ये एरो। तो यहाँ पे ऑड नंबर कितने होंगे? ठीक है, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स ऑन नंबर ऑफ ऑड नंबर्स ऑन बोर्ड, है ना। यही आपसे पूछा गया है ना। नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, बस इतना ही लिख लेते हैं। वैसे नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितने हैं? ऑड और इवन में डिफरेंस आपको पता है ना। ऑड जो 2 से डिविजिबल नहीं है, 1 2 3 और 4,
4 हो गए, नाम भी लिख दें, नंबर भी लिख दें, 1 3 5 7 हो गए, टोटल 4। प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन ऑड नंबर। अगेन फेवरेबल आउटकम्स divided by total number of outcomes। तो फेवरेबल आउटकम्स 4 हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 है, यही है। कैंसल आउट करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी 1/2। दैट इज योर आंसर। इस टाइम नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, सबने नोट कर लिया ना? अब देखिए अगले दो पार्ट हैं। थर्ड पार्ट में बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटिंग एट अ नंबर ग्रेटर देन 2। अब इनमें देखिए कि नंबर ग्रेटर देन 2 कौन से हो सकते हैं? 3 4 5 6 7 8, ये सब 2 से ग्रेटर है। तो आप लिखेंगे, थर्ड पार्ट है ये, नंबर्स दैट आर greater than 2 are 3 4 5 6 7 8, है ना? तो नंबर्स ग्रेटर देन 2 हो गए 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर हो गए 2 से बड़े। तो बस प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, गेटिंग द नंबर ग्रेटर देन 2 क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। कितने आ जाएंगे ये? फेवरेबल आउटकम्स आपके हैं 6, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं 8। कैंसिल करेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये आ गया 3/4। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे। फिर अगला पार्ट क्या बोला गया है? नंबर लेस देन 9। ठीक है, तो इसमें 9 से छोटे नंबर कौन से होंगे? नंबर्स लेस देन 9 कितने हो जाएंगे? भाई सारे के सारे नंबर 9 से छोटे हैं, यानी 8 हो जाएंगे। बस फिर से आप प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर लेस देन 9, ठीक है, 9 से छोटा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे कितने हैं? 8 हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स भी 8 हैं, तो ये 1 आ जाएगा। दैट विल बी योर आंसर। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने, तो अगला सवाल देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप। देखिए डाइस वाले क्वेश्चन आपने किए हैं, ठीक है,
एक डाइस वाला, 2 डाइस वाला भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हालांकि एक ही डाई वाला क्वेश्चन है। तो डाई पता है पासा, है ना? तो पासा क्या होता है, हम इस चीज को भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको बताना है, a die is thrown at once, find the probability of getting, ठीक है, probability of getting a prime number, a number lying between 2 and 6, और तीसरा है an odd number। इनकी probability बतानी है, नोट करके सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे हम निकालेंगे, जब एक डाइस फेंकते हैं तो टोटल क्या क्या आउटकम्स आते हैं, ठीक है? द पॉसिबल आउटकम्स व्हेन a dice is thrown are, या तो एक आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 और 6, इनमें से कुछ भी आ सकता है। ये पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो आप बोल सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स व्हेन ए डाइस इज थ्रोन। कितने हो गए? 6 हो गए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। नोट कर लेंगे इसको। देखिए फर्स्ट पार्ट है इसका, प्राइम नंबर्स बताने हैं, है ना? तो आप लिखेंगे द प्राइम नंबर्स ऑन ए डाइस आर। प्राइम नंबर्स कौन से होंगे? एक तो 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा एंड 5। सिर्फ 3 प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है? तो आप लिखेंगे द टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स ऑन ए डाइस इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3। 3 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। तो फेवरेबल केस इसमें क्या आ गया हमारे पास? प्राइम नंबर्स आ गए, ठीक है? तो फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ठीक है? तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास? 3, क्योंकि सिर्फ 3 प्राइम नंबर होते हैं, लेकिन टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6 हैं। टोटल 6 नंबर में से कुछ भी आ सकता है। तो 1/2 यहाँ पे आपका आंसर आ गया, ठीक है? 1/2 आ गया। अब देखिए सेकंड पार्ट में बोला गया है नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। तो आप मुझे बताइए, सेकंड पार्ट है ना ये, द नंबर्स बिटवीन 2 and 6 ऑन अ डाइस आर। 2 और 6 के बीच में तो 3 होगा, 4 और 5, है ना? यही होंगे। तो आप यहाँ पे यही तो बोला गया है कि 2 और 6 के बीच में नंबर बताइए। तो आप लिखेंगे द टोटल नंबर्स बिटवीन 2 and 6 इज इक्वल टू 3 है। टोटल नंबर 3 है, नोट कर लेंगे इसको।
तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक सबने नोट डाउन कर लिया। आगे कोई मुश्किल नहीं है, सीधा हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, है ना। क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर बिटवीन 2 and 6। क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ये हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स। क्या है बच्चों यहाँ पे? फेवरेबल आउटकम्स आपके 3 हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं 6, तो 1/2 आ गया। अगेन सिंपल है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब अगला पार्ट देखिए, आपको बोला गया है एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर्स कौन से होंगे? ऑड नंबर्स ऑन ए डाइस आर कौन से होंगे? 1, 3, 5, है ना। 1, 3 and 5। टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स ऑन ए डाइस इक्वल टू 3। टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स तो 3 हो गए। यही हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। बहुत सिंपल है। फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, कितनी हो जाएंगे ये? 3 है फेवरेबल, टोटल है 6, दैट इज 1/2। अगेन नोट कर लेंगे। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे बात हो रही है कार्ड्स की। किसकी बात हो रही है? कार्ड्स की। तो ये क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा हम डिस्कशन कर लेते हैं अबाउट कार्ड्स। तो ताश के बारे में किसको पता है? ताश यानी कार्ड्स। देखे होंगे कभी आपने कार्ड्स। वैसे तो मैं बता दूं कि देखिए कैसे दिखते हैं, थोड़ा वो आइडिया देता हूं सबसे पहले मैं आपको कि कार्ड्स दिखते कैसे हैं। देखिए ऐसे कुछ कार्ड्स होते हैं इस तरह से, और यहाँ पे नंबर्स होते हैं उन पे, कार्ड पे। ठीक है, क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। जैसे आपको लिखा मिल जाएगा 2, 2। ठीक है, इस तरफ उल्टा होता है वैसे, बट मैंने ऐसे लिख दिया है आपको बस शो करने के लिए। अब अलग अलग टाइप के कार्ड्स होते हैं। ठीक है, कलर की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, तो कार्ड होते हैं ब्लैक कलर के एंड होते हैं रेड कलर के। ठीक है, तो जो टोटल कार्ड्स होते हैं वो तो होते हैं आपके पास 52। 52 ताश होते हैं। ताश कितने होते हैं? 52 होते हैं। अब 52 में से कुछ आपको ब्लैक कलर के मिलेंगे, कुछ आपको रेड कलर के मिलेंगे। तो बच्चों जो ब्लैक कलर के होंगे ना, रेड के भी 26 होंगे एंड ब्लैक कलर के भी कार्ड्स का नंबर 26 होगा। 26 और 26 कितने हो गए? 52। तो टोटल कार्ड्स हमारे पास अल्टीमेटली 52 ही होने चाहिए। बस उसमें आप ब्लैक कलर के 26 देख लीजिए और रेड कलर के 26 देख लीजिए। तो जैसे अब 26 26 कौन से होंगे ब्लैक कलर के कार्ड, ये भी सोचने वाली बात है।
तो हमारे पास एक तो होता है स्पेड, क्या बोलते हैं, स्पेड बोलते हैं, हिंदी में हुकुम बोलते हैं इसको। और स्पेड किस प्रकार से होता है, स्पेड कुछ आपको ऐसा दिखेगा बच्चों, ऐसी कुछ शेप दिखेगी स्पेड की, समझ गए। तो इस तरह का जो कार्ड है वो स्पेड होता है। आपकी बुक में भी रेफरेंस के लिए आप देख सकते हैं, ऐसी जिस कार्ड पे शेप बनी हो उसको हम स्पेड बोलेंगे, हुकुम बोलेंगे। और कौन सा होता है, अब देखिए ये तो दो है ना, इस पे दो लिखा है। अब ऐसा भी कोई कार्ड होगा जिसपे ए लिखा होगा, है ना, और सिंबल यही स्पेड का बना होगा, ठीक है। अब ऐसे ही स्पेड के आपको 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मिल जाएंगे। तो कितने कार्ड्स हुए अभी तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 हुए। अब या तो आपको जे ऐसा मिलेगा, या मिलेगा क्यू, या मिलेगा के, ठीक है। तो ये कार्ड होते हैं जैक, क्वीन एंड किंग, इनको हम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, दिस इज जैक, क्वीन एंड किंग। समझ में आ गया बच्चों। तो ये हो जाते हैं आपके पास टोटल 13 कार्ड एक तरह के, ठीक है। एक तरह के टोटल 13 कार्ड हो गए। अब देखिए यहाँ पे अगर ब्लैक की बात करूं तो ब्लैक में स्पेड के हैं कितने, 13 कार्ड्स, और क्लब के भी कितने होंगे, 13 कार्ड्स होंगे। 13 और 13 मिला के कितने हो गए, 26 हो गए, ठीक है बच्चों। इसी तरह से अगर रेड की बात करें तो हमारे पास रेड में भी होते हैं 13 और 13, 13 और 13। कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका डायमंड, है ना, एक होता है हार्ट्स। ऐसे ही होंगे, बस फर्क क्या होगा मैं बता देता हूं आपको। देखिए इस तरह से नंबर लिखा होगा उस पे, और यहां पे बना होगा एक ऐसा शेप, ठीक है, दिस इज डायमंड। थोड़ा और प्रॉपरली बना लीजिएगा आप। थोड़ा ओवरव्यू में आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। अब हार्ट्स की बात करें तो हार्ट्स भी रेड कलर में आपको ऐसे ही मिल जाएगा, देखिए दो का होगा, और आपको क्या मिलेगा, हार्ट्स। तो इस तरह से आपको हार्ट्स बना मिल जाएगा। तो 13 कार्ड्स होंगे इसके डायमंड के, 13 होंगे हार्ट्स के। समझ में आ गया। अब बचा क्लब। क्लब और मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्लब में क्या होगा, देखिए ऐसे ही पत्ते होंगे हर किसी में, जैसे डायमंड के हैं, डायमंड में ये सेम टू सेम 13 पत्ते मिलेंगे। हार्ट्स है, हार्ट्स में 13 कार्ड्स मिलेंगे सेम। क्लब है, ठीक है, ये क्लब मैं बता देता हूँ, इसको हिंदी में चिड़ी बोलते हैं। कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दिस इज नोन एज क्लब। तो देखिए शेप आपको पता लग गई, 13 कार्ड्स होते हैं। इनको अच्छे से आप देख लीजिए ताकि हम जब क्वेश्चन करें तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इनको एक बार आप रिवाइज करेंगे, अपनी बुक से भी आप रेफर कर सकते हैं, वहां पे भी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी होगी। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।